के मारता था, अब है ना ये मेरे को उल्टा मारती है। पटक पटक के मारते थे थम। लो यही तो फायदा है अकेला होने का मेरा। बेटी कर देती है और नहीं, हम नहीं डिजिटल इंडिया बोलो नहीं। क्या सुना नहीं? क्या बोला मैंने? मेले जल्दी से एक नई भाभी लेके आओ। नहीं भाभी लेके आ रहा, पुरानी मत ना ना। क्या दे दिया? तो मेरा क्वेश्चन है दोनों भाइयों से कि अपनी बहन की बेस्ट मेमोरी आपकी बचपन की क्या है जो आपको याद आता है? बताओ। एक तो मुझे याद है दौड़ा दौड़ा के मारता था, अब है ना ये मेरे को उल्टा मारती है। पटक पटक के मारते थे थम सीना। और मारने के अलावा और वही हो गई मेमोरी। जो जलेसर के आंगन में एक भूत वाले एक बार वंशिका मिश्रा पे भूत आ गया था तो हमारी सबकी उस टाइम हमारे बेचारे भैया की तो हालत टाइट थी क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। टटक टटक के आ रहे थे। मेरा एक हाथ टूटा हुआ था, एक पैर टूटा हुआ था। भूत उतरा कैसे? फिर मैंने ऐसा करके पकड़ के पूछा कौन है तू, कहाँ से आई है, तुझे याद है? ये छोड़ो, मैंने जब उर्फ बोला ना उस पे तो मुझे डर मैंने लग पूछा गया। कौन है तू, इधर में वंशिका और टिट्टू। दो है दो तुम्हारे तुम्हारे भाई सीना। ऐसे करके ले आपको, तू भी आएगी ना फ्रेंड। जमीन में बता रहा भूत इसका। नहीं जजमेंट कौन है तू बता, कहाँ से आई है? अरे भैया मैं हूँ वंशिका, किट्टू किट्टू। उर्फ 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 हाँ, तो ये एकदम से चढ़ पड़ी मेरे को। उर्फ उर्फ उर्फ, मैं तो वंशिका एंड किट्टू। कब क्रिश्चियन मत समझ लेना। अच्छा, वो जो मेमोरी आंगन में कौन खींचता था आपको पैर वो पकड़ के? हर्षित भैया खींचते थे मेरे वो को। कैसे पैर पकड़ के पूरा आंगन में खींचे थे। वो कम से कम 3 साल के होंगे, मैं 2.5-2 साल की थी। और उसी टाइम पे छोटे छोटे से थे तो पूरे घर में वो खिला तो पाते नहीं थे, गोद में नहीं ले पाते थे, तो पैर पकड़ के मेरे को पूरे आंगन में घुमा दिया करते थे ऐसे ही। अब ये बड़ी हो गई है, अब ये उल्टा मारती है उसको। पापा एक इसके पापा 3 लोग हैं, उनमें अकेली है ये। तो इस इकलौती बहन है इकलौती sister 3 है, भाइयों ये में। अपने भाइयों की, तो भाइयों का खूब फायदा उठाती है अच्छे से। खूब मतलब मार धाड़ भी होती है, बर्दाश्त नहीं करती बिल्कुल। भैया की बात का उल्टा उतना ही जवाब देगी और खूब मस्ती करती है। और भैया इनका एक बहन है ये, इसलिए इनकी बहन का तो तुम जानते ही हो कि हर कदम कदम पे बहन का साथ चाहिए। गोविल भैया आपने अपनी मेमोरी नहीं बताई, आप मिठाई खाने में लगे हो। नहीं नहीं मेरी मेमोरी कंधे पे बिठा के इनको घुमाते थे, लेकिन हम तो इतनी मोटी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, अब इन्हें हम कंधे नीचे पे धस जाएंगे ना पहले मिठाई कंधे पे लेके घूमते थे, मुझे डर लगता था, मैं चिल्लाती रहती थी। नहीं, बाद में एक- उतारने एक के बाद मैं- बोलते थे कि एक- आज के बाद तुझे फिर वापस नहीं बैठाऊंगा। एक मेमोरी है कि तुषार जब ये इसके पापा लेके जाते थे बच्चों को बाजार में ना, तो गोलू जाता था और हर्षित जाता, किट्टू जाती, गोविल जाता। और गोविल को लेके नहीं जाते थे ये, तो फिर किट्टू को लेके जाते तो फिर गोविल को भी लेके जाना पड़ता था। अब बेचारे सबरे रोते हुए आते थे लास्ट में जब वो बाजार से घूम के आते। और उसका मेन रीजन ये होते थे। बहन रीजन ये बड़े भाई होते थे, इनको अच्छी चीज पसंद आ जाती थी तो कहते पहले अपने बहन भाइयों से तुम ले लो जो चीज पसंद आया। लास्ट में कहते अच्छा मैं तो ये लूंगा। और जो चाचा आने से सबसे बेस्ट चीज होती थी तो वो सबसे महंगी लाते, चीज होती थी। फिर ये सबरे रोते हुए लाइन से आते थे। तो मैंने तो रोका नहीं था। हेलो गाइस, भैया दूज की शुभकामनाएं सभी बहनों के लिए। और सबके भाई भगवान करे लंबी उम्र हो, और सभी बहनों के भाई राखी पे तो बहनें जाती हैं पर अच्छा दूज पे सब बहनें जो है अपने भाई का इंतजार करती हैं। मैं भी कर रही हूँ, मेरे भाई भी नहीं आ पाए हैं पर मेरी बेटी आई है
वो सबके पापा के, बड़े पापा के सबके यही करती है, क्योंकि ननद मेरी आ नहीं पाती है, तो यही बेचारी सबका फर्ज निभाती है, बेटी का भी और बहन का भी। फायदे में रहती और है।